तुमने तुम्हारे भीतर अगर काम कर लिया गुरु के अनुरूप, तो जगत कैसा भी हो तुम आनंदित होगे, आह्लादित होगे, मौज में होगे। लंका जैसी नगरी में भी तो विभीषण रहता है ना, वहां भी तो अपने घर में वो राम नाम लिखकर, तुलसी के बिरवे लगाकर, राम आयुध के चित्र बनाकर प्रातः उठकर राम राम का स्मरण करता है ना। और अयोध्या में राम के साथ रहने वाली मंथरा भी तो कुत्सित बुद्धि की है ना। कुमति सुमति सबके उड़ रही, ये यही लंका भी है और यही अयोध्या भी है। योर बॉडी योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी गई तो अयोध्या किस काम की, तुम्हारी जिंदगी गई तो लंका किस काम की। तुम्हारे जीते जी अयोध्या का भी काम है, तुम्हारे जीते जी वृंदावन का भी काम है, तुम्हारे जीते जी भी तुम्हें लंका पहचानने का अवसर है। ये एक्सटर्नल लंका से कुछ बनना बिगड़ना नहीं, और एक्सटर्नल अयोध्या में जाकर के भी हमारे तुम्हारे जैसे लोग पाप करने से चूकते नहीं, वृंदावन में पाप करने से चूकते नहीं, क्योंकि आंतरिक वृंदावन से परिचय नहीं है, क्योंकि आंतरिक लंका से परिचय नहीं है, क्योंकि आंतरिक लंका के राजा रावण से परिचय नहीं है। वही बनाए हुए लोग 50-50, 100-100 फीट के बांसों में पटाखे लगाए हुए और जलाकर बस एक बार ताली बजा करके उसके बाद सारी जिंदगी अभावों में जीने वाले लोग, कष्ट में जीने वाले लोग। ये धर्म नहीं है। दिस इज नॉट रियल स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज नॉट पूजा, नॉट योग यज्ञ ध्यान तप, नथिंग। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, सब कुछ। और वो भीतर की यात्रा करने से पहले सदगुरु रूपी नाविक, सदगुरु हाथ पकड़कर पतवार लेकर अपनी नौका पर बिठाकर तुम्हारे भीतर के इस महासागर से अगर तुम्हें कोई बाहर निकाल सकता है, जिसे तुम भव सागर कहते हो, बाहर कोई सागर पार नहीं करना तुम्हें। फ्लाइट चल रहे हैं, टिकट कटाओ और 7 समुद्र पार चले जाओ, पर भीतर जो दुख के सागर हैं, बंधन है, मोह है, अवसाद है, विषाद है, जो तकलीफें हैं, जो अभाव है, जो कामना वासना, जो ईर्ष्या मोह है, इस सागर को कैसे पार करोगे? भगवत कथा का जब पान करो तो लिंग भेद से ऊपर उठो। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन लड़के, कौन लड़की, क्या जेंडर, क्या उपाधि, क्या जाति, क्या पाति, क्या गोरे, क्या काले, क्या धनवान, क्या यशमान, इन समस्त का परित्याग करके जब व्यासपीठ के सामने मनुष्य बैठता है, हनुमान जी की तरह निरहंकार होकर, हनुमान जी की जीवनी को अगर देखो तो सुंदर कांड ही उनका श्रेष्ठ परिचय है। सुंदर कांड में भी इतना 33 दोहे, केवल 33 दोहों तक उन्होंने बोला है, उसके बाद साइलेंट हो गए, उसके बाद सुनते रहे। भगवती सीता रूपी शांति की खोज केवल हनुमान को ही नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे इस पृथ्वी पर आए प्रत्येक जीव की ये खोज है। ये पास्ट में कोई कथा हुई थी, कोई इतिहास घटा था, रावण मारा गया, सीता खोज ली गई,
इसका कोई वर्णन और इससे कोई मतलब नहीं है। अभी भी तुम्हारी शांति रूपी भक्ति रूपी सीता खोई हुई है। रावण मोह और अहंकार ने तुम्हारी शांति, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे सुख को अपहरित कर लिया है, किडनैप कर लिया है। और तुम्हें भी हनुमान की तरह उनका खबर लेना है और जानकी का पता करना, अर्थात अपनी शांति का पता करना है। दिस इज द मर्म ऑफ दिस कथा। मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म क्या है? वो रामलीला तो हो गई, अब बार बार उस रामलीला के कथा से क्या प्रयोजन? जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट में जीना है तो फिर हजारों लाखों साल पहले हुए इस घटना का बार बार जिक्र करने से क्या लाभ? क्यों वर्तमान युग में, जब मनुष्य के पास क्षण भर का भी समय नहीं है, अपने विकास से वंचित है, अपनी शांति से वंचित है, अपने प्रेम से वंचित है, विश्व विस्फोट के एक कगार पर आकर खड़ा है। सारे विश्व में इन्वेंशन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मनुष्यता इतनी पतनशीलता की ओर जा रही है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और दर्द, यही दो केवल उपहार हैं उसके जीवन में। जिससे पूछो उसके जीवन में दुख है, जिससे पूछो उसके जीवन में दर्द है। ये उपहार है इस कली काल का।